हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट और उसके जीरोज के रिलेशंस के बारे में। किसी भी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जीरोज और उसका कोफिशिएंट दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो लिखा गया है रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c where a not equal to 0। अगर ax² + bx + c डायमेंशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका जीरोज की संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो लेट इफ अल्फा एंड बीटा, इसका दो जीरोज है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसका रिलेशन क्या होगा? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म क्या है? c है। तो कहने का मतलब कि कोफिशिएंट x² का होता है, x का होता है, x के साथ जो भी जुड़ा हुआ वो कोफिशिएंट है। उसका रिलेशन क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जीरोज है अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का सम जो होता है वो -b बाई क्या होता है? a होता है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c बाई a, अल्फा प्लस बीटा -b बाई a, अल्फा इंटू बीटा c बाई a। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि x² + 2x + 1, 2x + 1, x² + 2x + 1, तो कहेगा कि इसके कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है और जीरोज है, इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए, रिलेशनशिप सही है या नहीं है। सबसे पहली बात तो हम लोग जीरोज निकालेंगे तो इसका फैक्टर तोड़ देंगे, x + 1 * x + 1 = 0, x = -1, एक और भी -1 ही आएगा, यानी अल्फा भी आया तो -1 आया और बीटा भी आया तो क्या आया? -1 आया। अब देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा = -1 + -1, -1 और -1 ऐड होगा तो कितना होगा? -2। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a। माइनस तो -b का वैल्यू बताइए यहाँ पे, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, तो b का वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे, यानी -2 आया। तो -b/a -2। देखिए अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा प्लस बीटा = -2, -b/a बराबर कितना आया? -2। दैट मींस कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा = -b/a आ रहा है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब अगला नंबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा = -1 * -1 और c/a निकालिए, इक्वल टू में करेंगे तो +1 हो जाएगा। c/a निकालेंगे तो c कितना है? 1 और a कितना है यहाँ पे? 1, तो 1/1 भी कितना होता है? 1। दैट मींस अल्फा इंटू बीटा = क्या हो गया? c/a। तो ये कोफिशिएंट दिया हुआ था, जब कोफिशिएंट दिया हुआ था, सॉरी कोफिशिएंट जीरोज निकाल लिए, जब भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है कोफिशिएंट तो आपको पता ही है, और जीरोज फिर निकाल लिए। जीरोज निकालने के बाद हम लोग देखे वेरीफाई करके तो दोनों से बराबर आ रहा है, दैट मींस कि क्या हो गया? वेरीफाइड। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा और उसको फिर क्या करना है? सॉल्व करना है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखें तो 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ + bx² + cx + d where a not equal to 0 if alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होगा, और 3 जीरोज होगा दैट मींस कि अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा जो जीरोज होता है द पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तीनों को मतलब दो को लेकर के क्या कर दिया जाता है? दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है, तो वो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का ऐड, सम c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -g/a। तो ये आपका रहा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है और उसका कोफिशिएंट से हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जीरोज दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको क्या करना है? यहाँ पे पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो आपका थ्योरी थोड़ा सा हो गया, उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में फर्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है हमको, सॉरी पॉलिनोमियल इसका जीरोस निकालना है। सॉल्व करेंगे हम लोग, है क्या x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है इतना, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर ऐसा करना होता है, क्या करना होता है फैक्टर तोड़ने के लिए मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ऐड करने पे इतना आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस में कितना 10 इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोनों में x x है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों में है, x प्लस 5 बाहर निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2, यानी हमारा जो फैक्टर निकल गया वो x प्लस 2 हो गया और x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ px जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू में क्या करते हैं, जीरो करते हैं, दैट मींस x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0, तो x इक्वल टू हो गया -5 और x इक्वल टू हो गया -2, तो अल्फा का वैल्यू आया -5 और बीटा का वैल्यू आया कितना -2। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 प्लस -2 इक्वल टू -7 और -b/a निकाल के देखिए तो b का वैल्यू है कितना 7, तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा 7 और आगे कुछ नहीं तो 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, दैट मींस -7, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/ क्या आया a आया। देखिए क्योंकि दोनों बराबर है -7 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फिर नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5 इंटू -2 इक्वल टू 10 और c/a निकाल के देखते हैं हम लोग, तो c है 10 और a है कितना 1, दैट मींस कि 10, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। देखिए बहुत आसान है क्योंकि पहले जीरोस निकालिए, फैक्टराइज करके आपको जीरोस निकालना आ जाएगा, जीरोस निकालने के बाद जो है आपका फिर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और -b/a, अल्फा इंटू बीटा और c/a क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। देखिए यदि बराबर आता है तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ये रहा आपका जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो आपका ये है रिलेशन है वो आप वेरीफाई कर दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो कहता है जीरोस दिया, फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस निकालना है उसके बाद फिर क्या निकालना है आपको वेरीफाई करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 1, तो x स्क्वायर -3 है, x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इतना क्वेश्चन दिया गया है। फिर उसके बाद कहा बोला जा रहा है, चलिए तो हम लोग इधर रिलेशन देखने के लिए सबसे पहली बात पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होगा। देखिए px इक्वल टू दिया हुआ है कितना x स्क्वायर -3, x स्क्वायर -3 दिया हुआ है, इसका फैक्टर तो निकलेगा, फैक्टर तो नहीं निकलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दो बार लिखते हैं हम लोग, तो इसका फैक्टर a
एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो x प्लस रूट थ्री हो जाएगा और x माइनस रूट थ्री हो जाएगा। जीरो निकालने के बराबर में क्या करते हैं, जीरो करते हैं। x प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, दैट मींस x इक्वल टू माइनस रूट थ्री। फिर अगला नंबर में आते हैं। तो x अगर बात करें तो x क्या हो जाएगा आपका, x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस थ्री, रूट प्लस थ्री। तो देखिएगा एक बार माइनस रूट थ्री, एक बार प्लस रूट थ्री आया, तो यानी अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं माइनस रूट थ्री और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं रूट थ्री। अब आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशंस में देखेंगे हम लोग। रिलेशन में देखें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है माइनस रूट थ्री और बीटा है प्लस रूट थ्री। प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट के आया कितना, जीरो। और बी देखिए यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं, x क्यूब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस x वाला कुछ नहीं, तो जीरो x और माइनस में क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं, जो भी है। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में जीरो एक्स, यानी जीरो एक्स जोड़ेंगे मतलब फिर कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इस वजह से जीरो है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, जीरो, और ए का वैल्यू कितना है, वन। तो जीरो बाई वन करेंगे कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इधर भी जीरो, उधर भी जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई क्या हो गया, ए हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा में देखेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो देखिए अल्फा बीटा रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगा तो थ्री होगा, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। सी का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री, और ए का वैल्यू कितना है, वन। तो माइनस थ्री बाई वन को क्या लिखते हैं, माइनस थ्री। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस थ्री, सी बाई ए बराबर माइनस थ्री, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। वेरीफाइड। तो ये आपका रहा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन एग्जांपल है इसका वो। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of the zeros are -2 and 3 respectively। देखिए इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया गया कि जीरो यहाँ पे निकालना नहीं, आपको जीरोस दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोस दिया हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिएगा सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया हुआ है। एक बात बताइएगा जरा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब -3 बाई कुछ नहीं तो 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू कितना 3 और ए इक्वल टू कितना 1।
लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो, देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 2, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, सम पहले है तो -3 पहले आएगा, प्रोडक्ट पीछे है तो प्रोडक्ट पीछे आएगा, ठीक है। तो एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय क्या होगा ए, अल्फा बोलिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, 2 इक्वल टू सी बाई ए, कुछ नहीं नीचे कितना है 1 है, दैट मींस सी इक्वल टू कितना हुआ 2 और ए इक्वल टू कितना हुआ 1। देखिए यहां पे कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -3 दे दिया तो माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू 3 a इक्वल टू 1, b बराबर 3 a इक्वल टू 1 थी। अल्फा इंटू बीटा दिया होता 2 लिख दिए 2/1 कुछ नहीं तो, और c बाई a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना 2। कभी कभी ऐसा होता है कि एक यहाँ पे a का वैल्यू कुछ और आता है, यहाँ पे a का वैल्यू कुछ और आता है, तो दोनों को फिर क्या करना पड़ता है सिमिलर करना पड़ता है, और दोनों को जब सिमिलर करते हैं उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए c दे दिया a दे दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे we know that quadratic polynomial in the form of ax square plus bx plus c, so required polynomial इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट कीजिएगा 1, तो 1 में x स्क्वायर से होगा था x स्क्वायर, और b का वैल्यू प्लस है तो प्लस b का वैल्यू कीजिएगा 3, तो 3x हो जाएगा यहाँ, और प्लस में c का वैल्यू कीजिएगा 2, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो आपका रहा वो क्या रहा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रहा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हम लोग। उसमें दिया हुआ सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको जीरोस निकालना है, और जीरोस निकालने के बाद आपको क्या करना है रिलेशंस बताना है। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है इसमें, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें जीरोस दिया हुआ है, आपको क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज सिर्फ रहा, देखिए एक्सरसाइज का पहला नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. फर्स्ट नंबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, सॉरी माइनस में 8 है। जीरोज निकालना है हमको, सॉल्व करेंगे। जीरोज निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशंस को, ठीक है। देखिएगा ऐसा करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाए 8 आ जाए, और
ऐड करने पे इतना आ जाए। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 2 जा 8, 4 से 2 गया तो 2। अब देखिए x माइनस 4 और x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 4 और x प्लस 2। सो माइनस 4, अगर देखिए x माइनस 4 जीरो, x माइनस 4 इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, तो क्या आएगा x इक्वल टू 4। दैट मीन्स इसका क्या क्या हो जाएगा, सो 4 and minus 2 are the zeros of the polynomial. जो ही पॉलिनोमियल दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसका जीरोस कितना होगा माइनस 4 और माइनस सॉरी 4 और माइनस 2। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जानते हैं नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए 4, प्लस में माइनस 2 कीजिएगा तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस देंगे बी के जगह पे माइनस 4, माइनस बी के जगह पे माइनस 2, तो माइनस 2, ए के जगह पे 1, 4 से 2 गया तो 2, इधर माइनस माइनस प्लस 2, इधर भी प्लस 2, तो 2 2 बराबर यहाँ पे वेरीफाई हुआ, वेरीफाइड। फिर अल्फा एंड अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई क्या होता है ए होता है। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8, तो -8 लिखिए, ए का वैल्यू 1, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस इक्वल टू में -8। देखिए दोनों तरफ बराबर आया तो क्या लिख देंगे वेरीफाइड। दैट मींस कि आपका जो पॉलिनोमियल रहा उसका जीरो या कोएफिशिएंट क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। सेकंड नंबर इसी तरह का है, देखिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर जितना भी है सेकंड आप लोग खुद से बना लीजिए। ये आप बना सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। थर्ड नंबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये बना सकते हैं। फोर्थ नंबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। फाइव नंबर टी स्क्वायर माइनस 15। सिक्स नंबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आप बना लीजिए अभी खुद से, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके आप ये सब एक क्वेश्चन, 4 जो क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम अगले वीडियोज में इस सब को फिर से हम क्या कर देंगे, ये तो सॉल्व कर दिए और ये 5 क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। एक एक करके वीडियो क्या कर जाएगा चला जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस जो पढ़ना है अगला नंबर में, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर बनाइए। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या करना है, निकालना है। पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम and product of the zeros। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ पहला नंबर 1/4 एंड -1। सेकंड नंबर है √2 1/3। थर्ड नंबर है 0 -√5। फोर्थ नंबर है 1 1। फिफ्थ नंबर है -1/4 1/4। सिक्स नंबर है 4, 1। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं सॉल्व
सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे 1/4 ये आगे वाला सम है, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको, क्या गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू 1 कितना 4। और यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a इक्वल टू -1/1। देखिएगा ध्यान, यहाँ पे a 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दैट मींस हमको a बराबर करना है, a क्या करना है बराबर करना है। तो बताइए a बराबर करने के लिए यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -4/4। अब देखेंगे जरा ये 1/4 आ रहा था, यहाँ भी नीचे 4, यहाँ भी नीचे 4 आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर में बदलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला बराबर नहीं है, नीचे वाला बराबर है, तो नीचे वाला क्या आना चाहिए बराबर ही आना चाहिए। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 4 से ऊपर नीचे क्या किए मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे सो a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया, इधर से माइनस हटेगा तो माइनस इधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू इधर कितना है -4। लिखेंगे we know that quadratic polynomial is in the form of ax square plus bx plus c, so required polynomial is a का वैल्यू पुट कीजिए 4x स्क्वायर, b का वैल्यू पुट कीजिए -1, तो -1 माइनस तो रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा, मतलब -x, और c का वैल्यू पुट कीजिए -4, तो 4x स्क्वायर -x -4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरो 1/4 आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है -1 आया है। इसी तरह से आप इसको यानी 5 क्वेश्चन जो और बच गया उसको आप क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं, और ये 5 आप लोग होमवर्क में लिखिए, अभी आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। उसके बाद यदि आपको फिर नहीं बनता है आपसे, हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को करके आपको वीडियो डाल देंगे ताकि आप आसानी से देख करके समझ पाए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डाल देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया गया, इस तरह का एक और एग्जांपल भी बताया गया ताकि आप बना सकें, ठीक है। और जब आप में कैपेबिलिटी हो जाती है बना सकें, तो एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको देखने की फिर जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आप देखें फिर उसके बाद आपको क्या होगा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक रहिए, अब मैं ट्यूशन के साथ, जय हिंद।